दूर दराज के उन धुंधले और बर्फीले पहाड़ों के दामन में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था, जहां की जिंदगी बहुत कठिन और सादा थी। इसी गांव के एक किनारे पर एक छोटी सी कच्ची झोंपड़ी में एक बूढ़ा रहता था। ये बूढ़ा इंतहाई गरीब, ज़ईफ और तन्हा था, लेकिन इसकी गुर्बत से ज्यादा जो चीज़ लोगों की तवज्जो का मरकज थी, वो इसके गले पर लटकती हुई एक बड़ी सी रसूली थी। ये रसूली गोश्त का एक भारी लोथड़ा थी, जो इसकी ठोड़ी के बिल्कुल नीचे से शुरू होकर सीने तक लटकती रहती थी। जब वो चलता, खांसता या बात करता तो वो रसूली एक पेंडुलम की तरह दाएं बाएं हिलती थी। लोगों का रवैया इस बूढ़े के साथ इंतहाई जालिमाना था। गांव के शरीर बच्चे जब उसे गली से गुजरता देखते तो तालियां पीटते, उसकी नकलें उतारते और मजाक उड़ाते हुए कहते, देखो देखो, दो मुंहों वाला बाबा आ रहा है। बड़े भी उसे देखकर मुंह फेर लेते या तंजिया मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ जाते। कोई उसके पास बैठना पसंद नहीं करता था। ये रसूली इस बूढ़े के लिए महज एक जिस्मानी बोझ नहीं थी, बल्कि एक ऐसा अजाब बन गई थी जिसने इसकी रूह तक को जख्मी कर दिया था। वो रातों को जागकर अपने गले पर हाथ फेरता, इस रसूली के बोझ को महसूस करता और हर कीमत पर इससे निजात हासिल करना चाहता था। लेकिन इतनी मुसीबतों और तानों के बावजूद बूढ़े की सबसे बड़ी ताकत उसका अल्लाह पर तवक्कुल था। वो कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता था। वो अक्सर आसमान की तरफ देखकर आंसू भरी आंखों से दुआ करता, या मेरे परवरदिगार, तूने ही ये जिंदगी दी है और तूने ही ये बोझ मेरे गले में डाला है। मैं तुझसे शकवा नहीं करता, बस मुझ कमजोर को इतनी हिम्मत दे कि मैं हलाल की रोजी कमा सकूं, और जब तेरी मसलहत हो मुझे इस अजाब से निजात दिला दे। वो जानता था कि उसके पास इलाज के लिए एक ढेला भी नहीं है, इसलिए वो सिर्फ आसमान वाले की तरफ ही देख सकता था। अपनी गुर्बत का भरम रखने और पेट की आग बुझाने के लिए वो बूढ़ा अपनी ज़ईफ़ी के बावजूद सख्त मेहनत करता था। उसका रोज़मर्रा का काम जंगल से सूखी लकड़ियाँ काटना और उन्हें गांव में बेचकर 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त करना था। एक दफ़ा सर्दियों की आमद थी। गांव के आसपास के दरख्तों की लकड़ियां खत्म हो चुकी थी। बूढ़े को लकड़ियां जमा करने के लिए जंगल में काफ़ी दूर तक जाना पड़ा। वो अपनी पुरानी कुल्हाड़ी कंधे पर रखे, कांपती टांगों और गले में लटकते रसोली के बोझ के साथ जंगल की उन गहराइयों में चला गया जहां आमतौर पर जानवरों के सिवा कोई नहीं जाता था। उसने वहां सारा दिन सख्त मेहनत की। उसकी बूढ़ी हड्डियां हर ज़र्ब के साथ दुखती थी और रसोली का बोझ उसके सांस को फुला रहा था, लेकिन वो या अल्लाह मदद कहकर कुल्हाड़ी चलाता रहा। उसने बहुत सी सूखी लकड़ियां जमा की, फिर पूरी ताकत लगाकर उनका एक बड़ा और भारी गट्ठर बनाया। इस गट्ठर को पीठ पर लादकर जब उसने वापसी का इरादा किया तो उसने देखा कि सूरज पहाड़ों की ओट में गुरूब होने वाला है। आसमान पर सुर्खी फैल चुकी थी और जंगल में शाम के साए तेजी से लंबे हो रहे थे। वो अंधेरा होने से पहले घर पहुंच जाना चाहता था। उसने अपने कदम तेज करने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में अंधेरा बहुत तेजी से फैल रहा था और कमर पर लकड़ियों का वजन भी उसकी बर्दाश्त से ज्यादा था। पुराने दरख्तों की जड़ें रास्ते में उभरी हुई थीं, जिनसे बार बार उसे ठोकर लगती। उसकी सांसें उखड़ने लगीं। वो थक कर बिल्कुल चूर हो गया था। गले की रसोली में दर्द की लहरें उठने लगीं। जब आगे बढ़ने की बिल्कुल हिम्मत न रही तो उसने हार मान ली। उसने एक भारी सांस लेते हुए बोझ को पीठ से उतारकर एक तरफ रख दिया और एक पुराने दरख्त के तने से टेक लगाकर सुस्ताने लगा। उसने दिल में सोचा कि इस बढ़ते हुए अंधेरे और सुनसान जंगल में इन थकी हुई टांगों के साथ घर तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। जंगल में रात के वक्त जंगली जानवरों और दरिंदों का खतरा भी था। उसने परेशानी से चारों तरफ देखा और सोचने लगा कि अब रात कहाँ बसर की जाए। ठीक उसी वक्त जब अंधेरा मुकम्मल तौर पर छा चुका था, उसकी नज़र कुछ फासले पर एक टूटी फूटी झोपड़ी पर पड़ी। वो झोपड़ी बहुत पुरानी और खंडर नुमा लग रही थी, जिसकी छत जगह जगह से टूटी हुई थी और दीवारें खस्ता हाल थीं। लेकिन उस वक्त वो बूढ़े को किसी महल से कम नहीं लगी। उसने सोचा कि खुले आसमान के नीचे दरिंदों का लुकमा बनने से बेहतर है कि क्यों न इसी झोपड़ी में रात गुजारी जाए। ये सोचकर उसने अल्लाह का नाम लिया, अपना गट्ठर वहीं छोड़ा और तेज तेज कदमों से झोपड़ी की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने लकड़ी के टूटे हुए दरवाजे पर दस्तक दी और डरते डरते आवाज दी, कोई है? उसकी आवाज जंगल के सन्नाटे में गूंज कर रह गई, लेकिन अंदर से कोई जवाब ना मिला। सिवाय हवा के साएं साएं करने के कोई और आवाज नहीं थी। वो कुछ देर दरवाजे पर खड़ा सोचता रहा, फिर हिम्मत करके झोपड़ी में दाखिल हो गया। अंदर घुप अंधेरा और मिट्टी की बू थी। वहां कोई न था।
वो एक कोने में ज़मीन पर लेट गया और अपने जिस्म को समेटकर सर्दी और डर से बचने की कोशिश करने लगा। ये एक उजाड़ और वीरान झोपड़ी थी। बाहर रात के परिंदों और नामालूम जानवरों की डरावनी आवाज़ें आ रही थीं। इस सन्नाटे और तारीकी में बूढ़े को बहुत डर लग रहा था। उसे लग रहा था जैसे अंधेरे में कोई उसे घूर रहा हो। उसकी नींद उड़ चुकी थी। वो सारी रात जागता रहा। जब खौफ हद से बढ़ने लगा और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा तो उसने अपने आप को तसल्ली देने और खौफ को भगाने का एक तरीका सोचा। ज्यादा डर लगता तो वो एक हमदिया कलाम गुनगुनाने लगता ताकि उसका ख्याल बढ़ जाए और डर न लगे। ऐ मेरे मौला, जब दुख की रात लंबी हो जाए और आंखें खामोशी में भीग जाएं, तू ही दिल के जख्मों को ही सब्र का चिराग जलाता है, तू ही सब्र का चिराग उसकी आवाज में उसकी जिंदगी का जलाता सारा दर्द, है। उसकी तन्हाई और गुर्बत का कर्ब शामिल था। वो एक सूफियाना कलाम था जिसमें अल्लाह पर भरोसे और दुनिया की बेसबाती का जिक्र था। बूढ़े की आवाज़ हैरत अंगेज तौर पर बहुत सुरीली और दिल को छू लेने वाली थी। उसकी आवाज़ जंगल की खामोशी और तारीकी में दूर दूर तक गूंज रही थी। बूढ़ा आंखें बंद किए पूरी धुन में गा रहा था। उसे महसूस ही नहीं हुआ कि रात कितनी बीत चुकी है। अचानक इस गहरे सन्नाटे में कहीं से वाह वाह क्या खूब गाते हो की आवाज़ सुनाई दी। इस ख्याल से कि आधी रात को इस मलहून और सुनसान जंगल की इस उजाड़ झोपड़ी में कौन आ सकता है, बूढ़े को बड़ी हैरत और शदीद खौफ महसूस हुआ। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने गाना फौरन बंद कर दिया और घबरा कर उठकर बैठ गया। उसकी आंखें अंधेरे में दरवाजे की तरफ फटी की फटी रह गईं। इतने में दरवाज़ा एक जोरदार आवाज़ के साथ खुला। एक तेज़ और ठंडी हवा अंदर आई और इसके साथ ही एक भूत जिसके सर पर एक लंबा और नोकीला सींग था अंदर आ गया। उसकी शक्ल इंतहाई भयानक थी। आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसका कद आम इंसानों से बहुत बड़ा था। इस एक सींग वाले भूत के पीछे पीछे दूसरे बेशुमार भूत भी अंदर आ गए। कोई लंबा था, कोई बौना, किसी की नाक टेढ़ी थी और किसी के दांत बाहर निकले हुए थे। उन्हें देखकर बूढ़े की सिट्टी गुम हो गई। उसके दिल की धड़कन रुकने लगी। उसे लगा कि आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है और ये भूत उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन फिर भी उसने कमाल का ज़ब्त दिखाया। उसने सोचा कि अगर उसने डर दिखाया तो ये उसे फौरन मार डालेंगे। उसने अल्लाह को दिल में याद किया, अपने डर को उन भूतों पर जाहिर न होने दिया और आंखें बंद करके दोबारा बड़े इत्मीनान से और भी ज्यादा सुरीली और ऊंची आवाज में गुनगुनाने लगा। टूटे हुए अपनी भूत जो शायद उसे डराने और खाने आए थे, उसकी मधुर आवाज सुनकर हैरान रह गए। वो एकदम खामोश हो गए और गौर से उसका कलाम सुनते रहे। बूढ़े की आवाज में वाकई कोई कमाल था। कुछ ही देर में वो भयानक भूत इस आवाज के सहर में खो गए और फिर सब के सब अपनी अजीबो गरीब हरकत के साथ इस कलाम की धुन पर गोल दायरा बनाकर नाचने लगे। झोंपड़ी उनके नाचने की धमक से हिलने लगी। भूतों का सरदार, वही एक सींग वाला भूत, आगे बढ़ा और बूढ़े के बिल्कुल करीब आकर बैठ गया। उसने बूढ़े से निहायत हैरत और रुआबदार आवाज में कहा, इंसान, इतना अच्छा और दिल को मोह लेने वाला कलाम हमने कभी नहीं सुना। बताओ, तुम्हारी इस बूढ़ी और कमजोर आवाज में ये रस कहाँ से और कैसे आया? बूढ़ा बहुत ज़हीन था। उसने जब सरदार का सवाल सुना तो अचानक उसके जहन में एक तरकीब आई। वो जानता था कि ये भूत बेवकूफ होते हैं। उसने अपने गले की उस लरसती हुई रसोली पर हाथ रखा जो उस वक्त भी डर की वजह से हिल रही थी। आता कहाँ है सरदार जी? ये तो बस मेरे गले की इस खास थैली की करामत है। मैं तो एक आम सा बूढ़ा हूँ। मेरी क्या मजाल कि मैं इतना अच्छा गा सकूं। दरअसल ये सारी धुनें, ये सारा रस इसी गोश्त की थैली के अंदर छुपा हुआ है। जब मैं मुंह खोलता हूँ तो ये थैली खुद ब खुद गाने लगती है। पहले तो सारे भूत हैरत से घूर घूर कर बूढ़े के गले पर लटकती इस अजीबो गरीब रसोली को देखते रहे। उनकी सुर्ख आंखों में लालच चमकने लगा। वो आपस में खुसर फुसर करने लगे। फिर भूतों का सरदार आगे बढ़ा और बोला, तुम्हारी आवाज हमें बहुत पसंद आई है। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन ऐसी जबरदस्त चीज नहीं है। हम चाहते हैं कि तुम अपनी गाने वाली इस करामती थैली को हमारे हाथों बेच दो। तुम जो मांगोगे हम देंगे। बूढ़े के दिल में खुशी के लड्डू फूटने लगे, लेकिन उसने अपने चेहरे पर परेशानी के तासुरात तारी कर लिए।
बूढ़े ने जवाब दिया, मैं बेच तो दूं सरदार, सोना चांदी किसे बुरा लगता है, मगर पहले ये बताओ कि तुम उसे मेरे गले से निकालोगे कैसे। अगर इसे काटा गया तो मेरा खून बह जाएगा और मेरी जान भी जा सकती है, और ये करामती थैली भी खराब हो सकती है। ये सुनकर सारे भूत जोर जोर से और खिलखिलाकर हंसने लगे। उनकी हंसी से झोपड़ी की छत से मिट्टी गिरने लगी। फिर उनके सरदार ने बूढ़े के कंधे पर अपना भारी हाथ रखा। घबराने की कोई बात नहीं बूढ़े मियाँ, हम इंसानों की तरह छुरी कांटे का इस्तेमाल नहीं करते। हम तो भूत हैं, हमारा अपना तरीका है। हम इसे इस तरह निकालेंगे कि तकलीफ होना तो अलग रहा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारी जान भी सलामत रहेगी। बूढ़े ने एक तवील सांस लिया, जैसे वो बहुत बड़ा एहसान कर रहा हो, और जवाब दिया, तो फिर ठीक है, अगर मेरी जान को खतरा नहीं तो तुम उसे ले सकते हो। बात दरअसल ये थी कि बूढ़ा तो खुद सालों से अपनी इस रसूली से निजात पाना चाहता था, जो उसके लिए एक अजाब थी। उसका असल मकसद भूतों को ठगना, उनसे दौलत लूटना या उन्हें धोखा देना हरगिज नहीं था। वो तो बस मुफ्त में अपना इलाज करवाना चाहता था, ताकि गांव वालों के तानों और इस भारी बोझ से बच सके। लेकिन भूत तो उसकी आवाज पर फिदा हो चुके थे और उसे सचमुच एक करामती थैली समझ बैठे थे। सरदार के इशारा करते ही चंद भूत अंधेरे में गायब हुए और पलक झपकते ही वापस आ गए। उनके कंधों पर भारी बोरियां थीं। उन्होंने वो बोरियां बूढ़े के सामने उलट दी। उनमें से खालिस सोना, चमकते हुए हीरे, मोती और कीमती पत्थर गिरने लगे। उन्होंने बूढ़े के सामने खजाने का एक ढेर लगा दिया। बूढ़ा उस खजाने को ताज्जुब और हैरत से देख रहा था और अल्लाह की इस गैबी मदद पर दिल ही दिल में शुक्र अदा कर रहा था कि सरदार ने अपना हाथ बढ़ाया। सरदार के हाथ से एक अजीब सी ठंडी हवा निकली और बूढ़े के गले से टकराई। बूढ़े की नज़रें अभी खजाने पर ही थी कि उसने महसूस किया कि उसका गला बिल्कुल हल्का हो गया है। उसने चौंक कर देखा तो रसूली भूतों के सरदार के हाथ में एक गेंद की तरह मौजूद थी। उसको पता ही न चल सका कि रसूली कब और किस तरह उसके गले से काटकर अलग कर ली गई। वाकई उसे सुई चुभने जितनी भी तकलीफ नहीं हुई थी। सरदार ने इस रसूली को बहुत एहतियात से अपने पास रखा, जैसे वो दुनिया का सबसे कीमती खजाना हो। थोड़ी ही देर में खिड़की की दराड़ों से सुबह की रोशनी अंदर आने लगी। सूरज निकलते ही भूतों में खलबली मच गई। वो रोशनी से डरते थे। सारे भूत बशमूल सरदार के रसोली को लेकर पलक झपकते ही वहां से रफू चक्कर हो गए। झोपड़ी बिल्कुल खाली हो गई। बूढ़े ने कांपते हाथों से अपने गले को छुआ। वहां कोई रसोली नहीं थी। उसका गला बिल्कुल एक आम इंसान जैसा हो चुका था। बूढ़े की खुशी की अब कोई इंतहा न थी। वो सजदे में गिर गया और धाड़े मार मार कर रोने लगा। ये खुशी, शुक्र और अल्लाह की रहमत पर यकीन के आंसू थे। जिस चीज़ ने उसे सारी जिंदगी रुलाया था, अल्लाह ने उसी चीज़ को उसकी खुशकिस्मती और निजात का जरिया बना दिया था। उसने जल्दी से सारे खजाने, सोने और कीमती पत्थरों को बोरी में डाल दिया। उसका वज़न बहुत ज़्यादा था, लेकिन आज बूढ़े को अपने अंदर एक जवानों जैसी ताकत महसूस हो रही थी, क्योंकि उसके दिल और गले से एक बहुत बड़ा बोझ उतर चुका था। उसने खजाने की बोरी कंधे पर रखी, अपना लकड़ियों का गट्ठर वहीं छोड़ा और तेज़ी से घर की तरफ चल पड़ा। इसके बाद इस बूढ़े आदमी की ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई। उसने इस दौलत से अपना एक पक्का और खूबसूरत घर बनवाया, लेकिन उसने अपना साबिर और शाकिर रवैया नहीं छोड़ा। वो अब भी सादगी से रहता, लेकिन उसने इस खजाने से गांव के तमाम गरीबों, यतीमों और बेवाओं की मदद करना शुरू कर दी। वो शख्स जिसे लोग कमतर समझते थे, आज पूरे गांव के लिए एक फरिश्ता और रहमत बन चुका था। अब गांव के लोग उसका बहुत इज्जत और एहतराम करने लगे थे और वो अपने पिछले रवैये पर बहुत शर्मिंदा थे। और फिर तेरी रहमत हमें उठा लेती है, ओ ही तेरी रहमत हमें उठा लेती है।